राजस्थान के डीडवाना कुचामन जिले में उस वक्त हाहाकार मच गया जब कुचामन शहर में जिम में घुसकर रमेश रुलानिया नाम के कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। कारोबारी को गोली मारने के बाद शूटर वहां से फरार हो गया। इस हत्याकांड के बाद पूरे इलाके में दहशत मच गई। रमेश रुलानिया होटल और बाइक शोरूम के मालिक थे। उनकी हत्या की खबर मिलने के बाद पुलिस घटना वाली जगह पर पहुंचकर जांच में जुट गई। हमलावर को पकड़ने के लिए पुलिस की कई टीमें बना दी गईं। पुलिस के मुताबिक करीब 1 साल पहले कारोबारी से पैसों की डिमांड की गई थी। सूत्रों ने दावा किया कि गैंगस्टर रोहित गोदारा ने उनसे पैसों की डिमांड की थी और पैसे नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी थी। सूत्रों के मुताबिक कारोबारी के आने से पहले ही हमलावर जिम के अंदर पहुंच गया था। उसने पहचान छिपाने के लिए टोपी वाली जैकेट पहन रखी थी। इस हत्याकांड के दौरान जिम में कुछ दूसरे लोग भी मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी हमलावर को पकड़ने की कोशिश नहीं की। कारोबारी रमेश रुलानिया की हत्या तब हुई जब वो रोज की तरह शहर के स्टेशन रोड इलाके में मौजूद जिम में कसरत करने पहुंचे और उसी दौरान एक बदमाश ने उन पर पिस्तौल से गोलियां चलानी शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक उस बदमाश ने कारोबारी पर चंद सेकंड के अंदर एक के बाद एक 3 गोलियां चलाईं। गोली लगने की वजह से कारोबारी जोर जोर से चिल्लाने लगे। कारोबारी रमेश रुलानिया को गोली मारने के बाद बदमाश वहां से भाग निकला। उस वक्त जिम में कई लोग मौजूद थे, लेकिन किसी की भी हिम्मत भाग रहे बदमाश को पकड़ने की नहीं हुई। दावा किया गया कि कारोबारी के पहुंचने से पहले ही हमलावर जिम के एक हिस्से में घुस गया था। पहचान छिपाने के लिए उसने टोपी वाली जैकेट पहन रखी थी। थोड़ी देर बाद उसने कारोबारी को गोली मार दी। गोली चलने के बाद जिम में मौजूद लोग भागते और छिपने की कोशिश करते दिखाई दिए। जिम में कारोबारी पर गोली चलने के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। हमलावर के भागने के बाद लोगों ने तुरंत उन्हें अस्पताल पहुंचाया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। पुलिस के मुताबिक कारोबारी को हमलावर ने नजदीक से 3 गोलियां मारी। एक गोली उनके कंधे से होते हुए पेट में चली गई थी। पुलिस सूत्रों ने दावा किया कि कारोबारी रमेश रुलानिया की हत्या पूरी प्लानिंग के तहत की गई। सूत्रों के मुताबिक पुलिस की जांच में यह बात सामने आई कि कारोबारी की हत्या करने के लिए 3 बदमाश आए थे। दावा किया गया कि उनमें 2 बदमाश जिम के बाहर कार में बैठे हुए थे। एक बदमाश जिम के अंदर कारोबारी के आने का इंतजार कर रहा था। सूत्रों ने बताया कि कारोबारी को गोली मारने के बाद सभी बदमाश वहां से कार से ही भाग निकले। इस घटना के बाद पूरे इलाके में कोहराम मच गया। तुरंत पुलिस के बड़े अधिकारी घटना वाली जगह पर पहुंच गए। हर एक चीज को खंगालने का काम शुरू किया गया। पुलिस की टीम जिम में लगे सीसीटीवी वीडियो के जरिए हमलावर की पहचान करने में जुट गई। सूत्रों के मुताबिक गैंगस्टर रोहित गोदारा गैंग से जुड़े शूटरों ने कारोबारी रमेश रुलानिया की हत्या की और सूत्रों ने दावा किया कि इस हत्याकांड में कई बदमाश शामिल हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक कारोबारी की हत्या पूरी प्लानिंग के तहत की गई, क्योंकि हमलावर को यह बात अच्छी तरह पता थी कि कारोबारी रमेश रुलानिया हर रोज जिम में कसरत करने जाते हैं। पुलिस की जांच में इस बात का भी पता चला कि बदमाशों की एक कार जिम के नीचे खड़ी थी। आरोपियों की जो स्कॉर्पियो गाड़ी थी वो यहाँ पर आकर खड़ी हुई थी, जिसके बाद करीब उसमें 3 आरोपी हैं जो बताए जा रहे हैं वो उसके अंदर मौजूद थे। मतलब जिम के अंदर जिस बदमाश ने कारोबारी को गोली मारी, उसके साथी पहले से ही जिम के बाहर उसका इंतजार कर रहे थे। पुलिस के मुताबिक हमलावर ने कारोबारी पर 3 गोलियां चलाई थी और उनमें एक गोली कारोबारी के कंधे से होते हुए पेट में चली गई थी। नकाबपोश जिम के अंदर घुसे और उन्होंने फायरिंग की, जिसमें एक बुलेट इनके कंधे पर लगी थी। इसी वजह से पुलिस की टीम इलाके में लगे हर एक सीसीटीवी कैमरे को खंगालने में जुट गई। दावा किया गया कि गैंगस्टर रोहित गोदारा के इशारे पर कारोबारी की हत्या की गई। पुलिस के मुताबिक करीब 1 साल पहले होटल और बाइक शोरूम के मालिक रमेश रुलानिया को पैसों के लिए फोन पर धमकी दी गई थी और पुलिस के मुताबिक 1 साल पहले धमकी मिलने के बाद उनको सुरक्षा भी दी गई थी, लेकिन बाद में उनकी सुरक्षा हटा दी गई थी। इस दौरान पुलिस ने उनकी शिकायत पर कुछ बदमाशों को गिरफ्तार किया था और उनका सड़क पर जुलूस भी निकाला था, लेकिन किसी को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि 1 साल बाद कारोबारी की हत्या कर दी जाएगी। रमेश रुलानिया की हत्या के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालकर रोहित गोदारा गैंग ने हत्याकांड की जिम्मेदारी ली। सोशल मीडिया पर गैंगस्टर वीरेंद्र चारण के नाम से पोस्ट डाली गई। उसमें वीरेंद्र चारण ने 1 साल पहले कारोबारी से पैसों की डिमांड करने वाली बात का जिक्र किया। इसके अलावा उसने दूसरे कारोबारियों को भी धमकी दी कि अगर उन्होंने उसकी बात नहीं मानी तो उनका हाल भी रमेश रुलानिया की तरह होगा।
इस हत्याकांड के बाद बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए लोग थाने के बाहर धरने पर बैठ गए। परिवार वालों को इस बात का यकीन ही नहीं हो रहा था कि रमेश रुलानिया की हत्या कर दी गई। और कारोबारी की जिम में हत्या करने के बाद रोहित गोदारा गैंग की तरफ से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालकर इसकी जिम्मेदारी ली गई। सोशल मीडिया पर गैंगस्टर वीरेंद्र चारण के नाम से पोस्ट डाली गई। उसमें 1 साल पहले कारोबारी रमेश रुलानिया से पैसों की डिमांड करने वाली बात का जिक्र किया गया। इस हत्याकांड के बाद बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए। गुस्साए लोगों ने बाजार और स्कूल बंद करवा दिए। हत्या के विरोध में थाने के बाहर लोग धरने पर बैठ गए। इसके बाद पुलिस ने लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन हालात जस के तस बने रहे। कारोबारी के घरवाले इस बात पर अड़ गए कि जब तक बदमाशों का एनकाउंटर नहीं होगा तब तक वो उनका अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। जब तक उनका इनकाउंटर नहीं किया जाता, उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता, तब तक हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। हालांकि बदमाशों को पकड़ने के लिए पुलिस ने पूरे शहर में नाकेबंदी कर दी। पुलिस ने शहर के अलग अलग इलाकों में छापेमारी भी शुरू कर दी ताकि किसी भी तरह आरोपियों को पकड़ा जा सके।